Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. 11th class. Physics. New book. Federal Board. MCQs. Unit number 5. Work and energy. Encircle the correct option if the unit of force and displacement traveled each be increased 5 times, then the unit of work will be increased by 25 times. क्योंकि वर्क डन क्या होता है F.D, FD cos थीटा कर लें तो 5 5s are 25 हो जाएगा. That's why option A is correct. The force that acts on a body but does no work, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस इसमें आपस में परपेंडिकुलर होता है ना, क्योंकि वेलोसिटी के जब वो परपेंडिकुलर है तो cos 90 हमारे पास होता है 0, इसलिए इसकी वजह से वर्क नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3. द ऑड फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ऑड मीन्स हियर डिफरेंट इन नेचर, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स. ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स है ना, ये दोनों कंटैक्ट फोर्सेज हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फील्ड फोर्स है. तो ये तीनों ABC तीनों ये मैकेनिकल फोर्सेज हैं एक्चुअली, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए ये डिफरेंट है. Question number 4. The work done by a body while covering a vertical height of 10 meters is 500 joules. By how much amount does the energy of the body change? Minus 500 joules. Option B is correct. अब उसकी रीज़न भी सुन लें. When a body itself does work, its energy decreased by the same amount. And here negative sign shows the loss of energy. Question number 5. Two objects A and B have the same mass. Object A is moving at twice the speed of object B. Twice the speed of object B. The kinetic energy of object A as compared to object B is, V की जगह 2V पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में, हाफ एम वी स्क्वायर में, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4V स्क्वायर. तो 4 साइड पे कर लें, बाकी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई यानी कि B की. तो काइनेटिक एनर्जी A इज इक्वल टू 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ B. ऑप्शन A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, then the kinetic energy of the body compared to its initial value is 1/4. वो क्यों, ये देखें, V की जगह उसी तरह V/2 आप पुट कर दिए तो 1/4 अब अलहदा हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7. अ मूविंग हॉकी बॉल इज हिट सच दैट इट्स स्पीड डबल्स, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह. इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम क्वाड्रपल. वो क्यों, वही 2V पुट करें उसी तरह, तो 4 साइड पे हो गया. ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट, एन इंजन कन्वर्ट 600 joule ऑफ इनपुट इंटू 150 joule ऑफ यूजफुल वर्क. द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 25%. क्यों, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट करेंगे तो एफिशिएंसी पता चल जाएगी. परसेंटेज निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब 150 डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100, 25%. ऑप्शन ए करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. Two engines A and B are rated for the same power output. Engine A has a higher efficiency than engine B. What can you conclude? तो इसका मतलब है A जो है वो less fuel डिमांड कर रहा है. ऑप्शन ए करेक्ट. Engine A requires less fuel to produce the same power. Question 10. Consider two machines A and B. Machine A has an efficiency of 40% and machine B has efficiency of 60%. If both machines are provided with 500 joule of energy, how much more useful work does machine B perform compared to machine A? तो 40% का मतलब है 40/100 0.4 आ गया. A का वर्क क्या आएगा 0.4 इंटू 500 joules यानी कि 200 joules. B का क्या आएगा 0.6, क्योंकि उसका 60% एफिशिएंसी थी उसकी. 0.6 मल्टीप्लाई 500 300, तो वर्क क्या आएगा WB माइनस WA, 300 माइनस 200 100 joules. ऑप्शन बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. अ विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स 30% ऑफ द विंड्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज 900 joules, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन इज, तो 900 का आप 30% फाइंड कर लें.
270 joules आ जाएगा. That's why option B is correct. For written material, visit notespunjab.com.